वेलकम टू फाइनल क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, ये आपकी पोएम है द लास्ट वार गेम। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर आप आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। क्या पोएम है ये? कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ इसका। इसके अंदर जो एक आदमी है, डेली वेजर है, यानी जो रोज के बेसिस पर काम करता है, वो जो है वो कोई जॉब चाहता है। ठीक है, यानी उसको कोई जॉब चाहिए। तो उसको जॉब चाहिए तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो, यानी मुझे जॉब दे दो। ठीक है, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, तो कह रहा है कि मैंने ये चिल्लाया सुबह, मतलब सुबह में। ठीक है ना। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं जो है कहाँ पर चल रहा था? स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब यानी जो पथरीली जमीन जो होती है। तो बेटा ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो हिडन जो सेंस है इसका, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी एक नया दिन, है ना, एक नई उम्मीद। तो वो एक नई उम्मीद के साथ जो है वो कह रहा है। ठीक है, स्टोन पेव्ड रोड का मतलब क्या है, यानी वो चल रहा है ऐसे रास्ते पर जो ऊंचा नीचा है। ऊंचा नीचा यानी उसकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, "I will hire you with my power." तो कह रहे हैं कि एक हाथ में तलवार लिए हुए जो है एक राजा आया, और राजा जो है वो अपने चैरियट में था। ये चैरियट में बोलते हैं बेटा इसको, यानी अपने रथ में था। ठीक है, और आया और उसने जो है मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपनी पावर से। किसे हायर करता हूँ बेटा? पावर के साथ। ठीक है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो कह रहे हैं कि लेकिन उसकी जो पावर है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो सब चली जाएगी, है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो वहां से, वो जो राजा था वो वहां से अपने चैरियट में बैठकर चला गया। ठीक है। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crude lane. तो कह रहे हैं कि अब जो है हीट, यानी अब जो मतलब सुबह से क्या हो गई, दोपहर हो गई, उसको दोपहर हो गई, यानी अब जो है वो काफी कड़ी सिचुएशंस में है, यानी बहुत ज्यादा घिरा हुआ है परेशानियों से। तो कह रहे हैं कि दोपहर की बहुत तेज कड़ी धूप है और सभी दरवाजे जो है, सभी घरों के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। कह रहे हैं आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूड लेन, और मैं जो है मैं उन गलियों में फिर रहा हूँ। ठीक है, वॉन्डर मतलब होता है ऐसे फिरना, ऐसे फिर रहा हूँ कि कोई मुझे हायर कर ले। ठीक है, क्रूड लेन मतलब बिल्कुल एकदम शांत पड़ी हुई गली है, जैसे दोपहर में गर्मी में होती है, ऐसी गली है। एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी। तो कह रहे हैं एक बूढ़ा आदमी जो है वो आया, उसके पास जो है गोल्ड का एक बैग था, और वो मेरे पास आकर रुका और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने मनी से। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। तो कह रहे हैं उसने वो जो है अपने कॉइन्स को बार बार गिन रहा था, उनको वजन कर रहा था, उनका वजन कर रहा था बार बार, लेकिन मैंने वो वाली जो उससे जो बार्गेन था वो भी नहीं किया। ठीक है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। तो बेटा लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में एक ओल्ड मैन आया था उसके पास, और वो उसको मनी से हायर करना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब ये जो वेजर है इसने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि मनी भी क्या है, वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आप कह रहे हैं अब शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, यानी उसकी जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे ढल रही है, खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई अब तक। तो कह रहे हैं अब जो गार्डन है, गार्डन की जो हेज है, यानी उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी फूलों से भरी हुई है। ठीक है, तो वहां से जो है कोई फेयरमेड आती है। फेयरमेड जैसे इन्होंने फेयरमेड बोलते हैं बेटा, जैसे जलपरी होती है ना उस टाइप का, लेकिन यहाँ पर फेयरमेड आप समझ लीजिए जो गार्डन की रखवाली करती है ना, वो आती है बाहर और कहती है कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपनी स्माइल से, अपनी ब्यूटी से। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो कह रहे हैं कि मैंने मतलब मैं उस बात पर भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो स्माइल थी वो पेल हो गई, यानी फीकी पड़ गई, और उसकी जो हंसी थी वो आंसू में बदल गई। ठीक है, और वो भी चली गई डार्क में, डार्क यानी अंधेरे में चली गई, यानी आप पूरी तरीके से रात हो चुकी है और उसकी जो सारी उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. तो कह रहे हैं कि अब अगले दिन जो है जब सूरज निकला, बहुत ही ग्लिसन मतलब बिल्कुल चमकदार तरीके से। ठीक है, अब ये बीच के पास है, तो कह रहे हैं सूरज की जो किरणें हैं वो पूरी सैंड को चमका रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सैंड जो चमक रही है, और जो सी की जो वेव्स हैं, यानी जो पानी की जो लहरें हैं वो ऐसा वेवर्डली का मतलब होता है यानी बहुत ही ज्यादा खुशी से बह रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो बह बहकर जो है बाहर आ जाएगी सबकी सब। I hire you with nothing. Sorry. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, "I hire you with nothing." तो कह रहे हैं एक बच्चा जो है वहां पर बैठा हुआ खेल रहा है, शेल्स से, सीप से खेल रहा है, तो वो अपना सर उठाता है और मुझे देखता है और इस तरह देखता है जैसे कि वो मुझे जानता है, और कहता है I hire you with nothing. मैं तुम्हें हायर करता हूँ किसी भी चीज से नहीं, यानी मैं उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। From henceforth forward, that bargain struck in child's play made me a free man. तो कह रहा है उसी वक्त से वो जो बार्गेन था, बार्गेन बेटा बोलते हैं मोल भाव को। ठीक है, वो जो मोल भाव था वो मेरे जहन में आ गया,
और उससे जो है मैं उससे मतलब उसके द्वारा जो है मुझे हायर कर लिया गया, ठीक है। और हायर किया गया कि ना मुझे उससे कुछ देना है ना उसे मुझे कुछ देना है, और मैं क्या हूँ, एक फ्री मैन। यानी बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया था, पावर, ठीक है। दूसरी चीज पर क्या आई थी, मनी, और तीसरी चीज पर मतलब तीसरे लेवल पर आई थी ब्यूटी। कह रहे हैं कि पोएट के लिए या फिर कह सकते हैं कि उस वेजर के लिए तीनों ही चीजें बेमानी हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें जो है हमें क्या करती हैं, बाउंड करती हैं। यानी हम क्या होता है, जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों के पीछे भागते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं। हमें वो करना पड़ता है जो सामने वाला हमसे चाहता है, ठीक है। तो इसलिए उसने जो है, उस वेजर ने क्या करा, इन सब चीजों को मना कर दिया, और वो किससे बाउंड होना चाहा, वो फ्री मैन बनना चाहा। यानी अब जो है वो क्या है, उसको कुछ नहीं मिलेगा किसी भी चीज के बदले में, ना वो कुछ देगा ना वो उसे कुछ मिलेगा। तो उसको क्या मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, आजादी मिल रही है, ठीक है बेटा। तो उसने फ्रीडम के बदले जो है इन सब चीजों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बेटा इसके जो पोएट है वह रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारी जो पोएम्स होती हैं उनके जो सेंस होते हैं वो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। हम जो है सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं, लेकिन उसकी जो इनर फीलिंग है वो हम प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने यही बताना चाहा है कि कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जो आजादी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी आजादी है। जैसे सपोज कि आपको जो है बहुत सारा रुपया पैसा देकर के, बहुत ताकत देकर के, इवन आप बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन आपको कैद कर दिया जाए कहीं पर किसी जगह पर, तो आपके लिए वो सब चीजें बेकार होंगी, है ना। इवन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत खूबसूरत भी नहीं है, बहुत पैसे भी नहीं है, लेकिन अगर आप आजाद हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो आपके लिए वो फ्रीडम ज्यादा मायने रखती है उस कैद से, ठीक है बेटा। तो छोटी सी पोएम थी, कंप्लीट हो गई, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आई होप आप उनको जानते होंगे, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर वही है, ठीक है बेटा। देखिए जरा इसके अंदर अब क्या काम करना है आपको। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। पोएम में स्पीकर कौन है बेटा, वो डेली वेजर है, ठीक है, वो स्पीकर है इसके अंदर। सेकंड है आपका, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। कह रहे हैं कि जो राजा के हाथ में जो तलवार थी वो सजेस्ट करती, बताती है हमें, क्या बताती है, उसकी दौलत के बारे में बताती है, उसकी पावर के बारे में बताती है, या फिर मोर पावर देन वेल्थ, ज्यादा पावर वेल्थ से ज्यादा के बारे में बताती है, ठीक है। यानी उसके पास पावर ज्यादा है, खजाने से ज्यादा पावर है उसके पास। तो बेटा हमें डायरेक्ट जो हमें इसका आंसर पता है वो क्या है, पावर, जो पोएम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप कट कर दीजिएगा। फोर्थ देखिए, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ना आपको थ्री पेयर्स दे रखे हैं लाइन्स के, ठीक है ना। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर। तो ये किसने, मतलब ये पोएम से कौन सी लाइन से मैच कर रही है, ये लिखना है आपको, ठीक है ना। फिर सेकंड है, हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। तो कह रहे हैं उसकी जो खुशी थी वो बहुत जल्दी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से लाइन से मैच कर रहा है ये आपको बताना है। उसके बाद थर्ड है, द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच। कह रहे हैं कि जो राजा की ताकत थी वो किसी खास काम की नहीं थी। तो अब ये कौन सा लाइन से मैच कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। कह रहे हैं स्पीकर को कैसा फील हुआ जब उन्होंने चाइल्ड से बात की बीच पर, तो कैसा फील हुआ उसको, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाला तो बुक में ही कर लेंगे आप, क्योंकि इसमें तो खाली आपको टिक लगाना है, थर्ड वाला आपको करना नहीं है। तो हम सिर्फ करेंगे यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट आंसर है आपका, अ डेली वेज अर्नर हु इज लुकिंग फॉर द जॉब इज द स्पीकर। स्पीकर कौन है बेटा, डेली वेज अर्नर। अर्नर बोलते हैं कमाने वाले को, वेज बोलते हैं जो मतलब जो अर्निंग है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेली वेज अर्नर जो है वो इस पोएम का स्पीकर है। उसके बाद सेकंड का आंसर क्या है बेटा, पावर है, अभी मैंने आपको बताया था। थर्ड में हमने कट करवा दिया। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ के अंदर आपको क्या करना था, पोएम की लाइन करेक्ट करनी थी, जो आपको दे रखा है ना बुक के अंदर, उससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसकी जो लाइन मैच कर रही है वो है, आई हायर यू विद नथिंग। उसके बाद सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। यानी पहले आप जो बुक का क्वेश्चन है वो लिखेंगे, उसके बाद ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले में करेंगे, पहले बुक का क्वेश्चन फिर लिखेंगे बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, ठीक है। फिफ्थ का आंसर है बेटा, कह रहे हैं कि वो उस बच्चे से जो है, यानी जो उसको बीच पर मिला था, उसकी बात मिलने के बाद उसको कैसा फील हुआ। द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो कह रहे हैं स्पीकर को ऐसा फील हुआ कि उससे मिलने के बाद कि वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा था, बहुत ज्यादा संतुष्ट था, बहुत खुश था और बहुत ज्यादा आजादी महसूस कर रहा था अपने आप को, ठीक है बेटा। आप देखिए वर्ड्स मीनिंग इसके, वर्ड्स मीनिंग देखिए बेटा इसके अंदर। यहाँ पर है बार्गेन, बार्गेन का है मोल भाव, एग्रीमेंट इकरारनामा, स्ट्राइक टकराना, वर्थलेस बेकार, स्टोन पेव्ड पत्थरों से ढका हुआ, स्वर्ड तलवार, नॉट शून्य, वॉन्डर भटकना, क्रूक धोखा देना, पॉन्डर विचार करना,
वेट वजन करना, हेज घेरे रहना, पेल फीका पड़ जाना, ग्लिसन चमकना, वेवर्डली निरंकुश। ठीक है बेटा, ये आपके वर्ड्स मीनिंग होगा। 15 वर्ड्स मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली ये आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में करने हैं। पहले वर्ड्स मीनिंग कीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली बुक का नेम, पोएम का नाम, पोएम वगैरह सब डाल करके उसके बाद ही काम स्टार्ट करिएगा अपनी कॉपी में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।